जंगल में रहो बस्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो। प्यारे, जंगल में रहो बस्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो, पर जहां भी रहो मस्ती में रहो। जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, जानते हो भगवान ने पारदर्श कर दिया है। पारदर्श आप कहोगे क्या? पारदर्श मानी पर्दा। जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख ही नहीं रहा है। हाँ जी या ना जी? जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है, और जो असत्य है वो दिख रहा है। असत्य क्या है? ये माया, भगवान की ये माया है ना, ये असत्य है, कुछ क्षण की है, वो दिख रही है। और जो सत्य है पार ब्रह्म परमात्मा, वो दिख नहीं रहा। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति अपने आंगन में डोल रहा है। ये आंगन क्या है? संसार। क्या है? संसार। इस संसार में स्वर्ग भी है और नरक भी है, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा है और नरक का भी दरवाजा है। प्यारे, जब आंगन में डोल रहा है और सारे दरवाजे हैं, लेकिन ये पर्दा रूपी मोह माया ने हमको अंधा बना दिया। क्या बना दिया है? अंधा। जब अंधा बना दिया है, अब अंधा व्यक्ति इस संसार में चक्कर लगा रहा है, इस संसार में चक्कर लगा रहा है। और जब बैकुंठ के द्वार पर जाता है, जब स्वर्ग के द्वार पर जाता है, तो सर में खुजली मचने लगती है। सर में खुजली मचने लगती है। आप सोचोगे सर में खुजली मची तो इसका तो कोई महत्व नहीं। वो अंधा व्यक्ति है, वो दीवार को पकड़ पकड़ के चारों तरफ चल रहा है। दीवार को पकड़ पकड़ के चारों तरफ चल रहा है, क्योंकि ऐसे तो वो जा नहीं सकता। दीवार का सहारा लेके चारों तरफ डोल रहा है। और जैसे ही मुख्य द्वार आता है, वैकुंठ का द्वार आता है, भक्ति का द्वार आता है, सोई सर में खुजली पड़ने लगती है। जब सर को खुजलाने लगता है, पैर आगे बढ़ जाते हैं, तो वैकुंठ का द्वार छूट जाता है। जो द्वार पे जाना चाहिए वहीं पे आकर के खुजली मचने लगी, तो खुजलाने लगा और पैरों को आगे बढ़ाता रहा। जब दरवाजा आया तो छूट गया, फिर दीवार से हाथ लगाया, फिर आगे चला, फिर दरवाजा आया, फिर खुजली। ये खुजली क्या है? ये माया है। जब भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो माया का मोह आकर के पर्दा डाल देता है। जब पर्दा डाल देता है, खुजली मचती है, भक्ति का द्वार पकड़ में आता, तब तक खुजली, कभी बेटे की खुजली, कभी संपत्ति की खुजली, कभी वैभव की खुजली। इसलिए हम परमात्मा को जान नहीं पाते। लेकिन प्यारे, हमारा जीवन तो इतना अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। हमारा जीवन इतना अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर हमको 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये मानुष जन्म ही क्यों अनमोल बताया? अरे पशु का भी जन्म अनमोल बता देते ना। प्यारे, कंपेयर करके देखो अपने से। बच्चे पशु भी पैदा करते हैं, वो भी भोजन देते हैं, भोजन खाते हैं और हमारे लिए दुग्ध इत्यादि देते हैं। देते हैं नहीं देते? हम भी पूजा करते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। तो हमसे तो अच्छे पशु हैं। अरे पशु जीते जी सेवा कमाते हैं, वो मर के भी काम आते हैं। जब पशु मर जाता है, कई पशु हैं आपने देखे होंगे, मरने के बाद भी उनका कुछ चमड़ा काम आता है हमारे। हाँ जी या ना जी? लेकिन हमारा चमड़ा कभी काम आता है? क्योंकि हम तो इस पे बहुत डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। रोज पार्लर में जा जा करके पिताजी का, माताजी का, पति का पैसा खूब लगाते हैं। जितनी तनख्वाह आती है ना, उससे 50% तनख्वाह तो हम अपने शरीर पे यूज कर लेते हैं। हाँ जी या ना जी? लेकिन प्यारे, तेरा ये जिस्म है ना, ये तो मरने के काम आने वाला नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते हैं, वो मर के भी काम आते हैं। प्यारे,
तेरा जिस्म तो मर के किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा ये शरीर किसी के काम आने वाला नहीं है। जब तू 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता फिरेगा तब तुझको पता चलेगा प्यारे। 84 लाख योनियों के जब चक्कर लगाओगे तो जानते हो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में पहुंच जाओ। कितने? 4 लाख प्रकार के मनुष्य भगवान ने बनाए हैं और 9 लाख प्रकार के जीव जंतु पानी में रहने वाले हैं। कितने? 9 लाख प्रकार के। 9 लाख प्रकार के पानी में जन्म लेने वाले कीड़े मकोड़े हैं। 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हैं। कितने? 10 लाख प्रकार के। काउंटिंग करते जाना। और 11 लाख के मक्खी और मच्छर। कितने? 11 लाख प्रकार के। और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कितने? 20 लाख। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं और 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले हैं जिन्हें पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी हुई? किसकी हुई? पशु की। किसकी हुई? पशु की। पशु 30 लाख प्रकार के हैं, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं, मक्खी मच्छर 11 लाख प्रकार के हैं और उड़ने वाले पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं और पानी में जन्म लेने वाले 9 लाख प्रकार के हैं और मनुष्य प्रकार का जन्म लेने वाले 4 लाख प्रकार के। सबसे कम संख्या किसकी है? मनुष्य की। तो प्यारे, फिर ये जीवन इतना अनमोल है। वेद शास्त्र सभी इत्यादि कहते हैं कि प्यारे भगवान का भजन कर ले, तेरा जीवन अनमोल है, फिर तुझे मिलने वाला नहीं है। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने बैठ घट निरंतर, नहीं किसी के घर जा, और सीता नाम राम सुमिरन से भव सागर से तर जा। इसलिए सीता राम नाम लेकर के इस भव सागर से तर जा। बड़ा अवसर अनमोल है प्यारे। बोलो राधे राधे।